हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 13 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आज आपका FSC ग्रेड ए का एग्जामिनेशन है, सो ऑल द बेस्ट फॉर इट एंड लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर विद दैट नोट। तो देखो, ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेबी ने एक ड्राफ्ट पेपर रिलीज़ किया है। ड्राफ्ट पेपर किस चीज़ के बारे में है? वो है सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस। ठीक है, इस रेगुलेशंस के रिगार्डिंग एक उन्होंने ड्राफ्ट पेपर रिलीज़ किया है जहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग कि टू रेगुलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप इन दी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वर्ल्ड में एक फ्रैक्शनल ओनरशिप, मान के चलो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का आज के दिन में एक पूरा ओनर होता है, लेकिन इस बिल्डिंग का आधा ओनर आप बन सकते हो थ्रू दिस मॉडल, राइट? मतलब जस्ट मैं आपको लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ। तो ये जो मॉडल है ना, ये US एंड UAE जैसे कंट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 से 25 लाख के बीच में होगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये कहाँ से इशू होगा? ये होगा फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स। इसको कौन रेगुलेट करेगा? इसको रेगुलेट करेगा सेबी अंडर दी सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन। तो ये आपको समझना है। सेबी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ये जो FOPs है इसको बढ़ावा देना बहुत ही बेटर हो सकता है आने वाले दिनों में। देखो, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, राइट? द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, सो सर्टेन थिंग्स हैज़ टू चेंज एंड दैट इज व्हाट सेबी इज ट्राइंग टू डू विद दिस न्यूज़। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है फॉर शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस हैज़ बीन ए डिकेड लॉन्ग वेट। देखो, जो शांति निकेतन है ये कहाँ पे है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर का जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, राइट? तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देने के लिए तो बहुत लंबे समय से डिस्कशन चले ही आ रहा है। लेकिन अगर आप यूनेस्को का फॉर्मेट को देखो कि वो किस बेसिस पे किसी एक साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देती है, दैट इज़ डिफरेंट एंड दैट वाज द ओनली रीज़न जो ये इतने साल से पेंडिंग है। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट एंड साइट्स है, ये यूनेस्को एडवाइजरी बॉडी, इन्होंने रिकमेंड कर दिया है कि शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन ये अभी मेंबर कंट्री के पास पेंडिंग होगा, जिसका मीटिंग सितंबर में होगा रियाद, सऊदी अरेबिया में। सो वंस दे एक्सेप्ट इट, देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस किसे मिल जाएगा? शांति निकेतन को मिल जाएगा, राइट? बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, राइट? उन्होंने क्या लॉन्च किया है? E-फाइलिंग 2.0। अभी जो E-फाइलिंग 2.0 ये राउंड द क्लॉक, मतलब ये कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा ही इसका सर्विस चालू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये क्या है? ये है एक लॉयर के लिए फैसिलिटी, राइट? दैट 2 फैसिलिटेशन सेंटर हैव बीन स्टार्टेड टू हेल्प लॉयर हु डू नॉट हैव दिस फैसिलिटीज एंड आर नॉट एक्वाइंटेड विद द टेक्नोलॉजीज, राइट? तो ये लॉयर्स के लिए एक सिस्टम है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है ट्विटर की नई CEO। तो देखो, ट्विटर के जो नए ओनर है वो है कौन? एलन मस्क, जिनके पास मेजोरिटी शेयर है। तो ये आने वाले दिनों में स्टेप डाउन करने वाले हैं एज ट्विटर CEO, बिकॉज उन्होंने कंफर्म किया है अपॉइंटमेंट ऑफ लिंडा याकिरेनो, इनको ट्विटर का CEO बनाया जाएगा। ये आप इमेज में देख सकते हो। शी वुड बी द न्यू ट्विटर CEO सून। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है बायजूस जिन्होंने 2000 करोड़ का डेट फंडिंग कहाँ से उठाया? डेविडसन कैंपर कैपिटल से उठाया। तो ये नाम भी आपको याद रखना। देखो, बायजूस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप इन इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी जब ऐसा न्यूज़ आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार पास्ट में भी एग्ज़ाम में ना बायजूस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फंडिंग रिलेटेड। तो यहाँ पे डेट फंडिंग मतलब ये डेट के तौर पे उठाया, ना कि इक्विटी के तौर पे। ये पैसा बायजूस को रिटर्न करना होगा, ठीक है? सो 2000 करोड़ रुपए किससे उठाया है? डेविडसन कैंपर कैपिटल से उठाया है। ये आपको ध्यान देना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो देखो, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम ही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह। यहाँ पे हर एक स्टेशन में वहाँ का यूनिक प्रोडक्ट को दर्शाया जाएगा एंड बेचा जाएगा।
तो 728 रेलवे स्टेशन इन इंडिया आर कवर्ड विथ 785 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। कितने स्टेट में फैले हुए हैं? 21 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा कि प्रोडक्ट का कैटेगरी सिर्फ 4 है। कैटेगरी क्या क्या है? हैंडीक्राफ्ट, आर्टिक्राफ्ट, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, ट्रेडिशनल गारमेंट्स एंड लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें मिलेट शामिल है, सेमी प्रोसेस्ड फूड्स चालू है, राइट। मतलब कई जगह का जो लोकल प्रोडक्ट होता है, तो वो सारे प्रोडक्ट को यहाँ दर्शाया जाता है। इवन कुछ कुछ एरियाज़ का जो जीआई टैग प्रोडक्ट होता है उनको भी बेचा जाता है थ्रू दिस ओडी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को कौन से साल में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नारेलकर। इनको क्या मिला? पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ठीक है, ये अवार्ड पुणे शहर में दिया गया। तो आपको ये नाम याद रखना होगा। ये पास्ट प्रेसिडेंट है एएसआई के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस अवार्ड को पढ़ लो, क्योंकि देखो अवार्ड से रिलेटेड बैंकिंग में एक सवाल तो रहता है, राइट। इवन आरबीआई जैसे एग्जाम में 80 क्वेश्चंस में यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द अवार्ड्स। तो हमने कुछ दिन पहले CN राव के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अभी प्रोफेसर जयंता आर नेरलकर। तो ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा होता है एंड उनसे जुड़े हुए जो इंसान होते हैं, राइट, वो भी बड़े लेवल पे होते हैं, तो वो सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये कौन से मंथ का आ गया है? ये हर मंथ के, याद रखना, 12 तारीख को रिलीज़ होता है। आज हम 13 तारीख के न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, मतलब कल के PIB में ये आया हुआ है। तो ये जो IIP का डेटा है एक 150.15 आया है, मतलब 2011-12 को बेस में लेंगे तो वहाँ से ये 50.5% बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये था डेटा, आपको 150.5 याद करना होगा। इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं CPI डेटा, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन की भी नाम से जानते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, राइट। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा कौन देता है? ये देता है NSO। NSO कौन से मिनिस्ट्री? MOSPI के अंडर में एक ऑफिस है NSO, वहाँ से ये डेटा रिलीज़ होता है। अगर आप देखोगे मार्च 2023 का कितना था? 5.66। अप्रैल में कितना हो गया? 4.70। RBI का जो टॉलरेंस बैंड है 2 to 6%, या जो 4% इंटरेस्ट बोलते हैं ना, 4% ये होता है, 4% इज़ द राइट इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेशन है CPI उसके क्लोज जाता हुआ दिख रहा है। मतलब RBI ने जो रेपो रेट बढ़ाया, द एक्शंस ऑफ द RBI इज़ एक्चुअली सीन एज द रिजल्ट। RBI ने जो रेपो रेट बढ़ाया एंड उसी के तहत आप देख पा रहे हो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. And all the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.